दांतों और मसूड़े से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें मसूड़े में इन्फेक्शन होना, मसूड़े में पस जम जाना, मसूड़े से खून निकलना, सूजन का होना, गम रिसेशन की प्रॉब्लम होना यानी कि मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम होना, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। यानी कि मसूड़े में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं। अगर आपके भी गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, मसूड़े में सूजन, दर्द या खून आने की समस्या रहती है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बता रही हूँ, घरेलू एक ऐसा नुस्खा बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने मसूड़े के इन्फेक्शन को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा जब तक नहीं बढ़ गया तब तक आप घर पे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि वो घर पे ठीक होने की सिचुएशन में नहीं है, तब आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। और एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद जब आप मेरी बताई हुई होम रेमेडी ट्राई करोगे तो बाद में आपके मसूड़े में इन्फेक्शन और दर्द की समस्या नहीं रहेगी। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मसूड़े में इन्फेक्शन होता क्यों है? अगर आपकी ओरल जो हाइजीन है वो बहुत पुअर है, यानी कि अच्छे से ब्रश नहीं करते हो, दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हो, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हो, ब्रश के साथ फ्लोस का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इससे जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। जब हम ब्रश करते हैं तो सरफेसेस तो क्लीन हो जाती है, लेकिन 2 दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना वहीं रह जाता है और ये धीरे धीरे आपके मसूड़ों की तरफ चला जाता है। और कुछ समय बाद मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको प्लाक में कन्वर्ट करते हैं और प्लाक कुछ ही दिनों में कैलकुलस यानी कि टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और टार्टर बहुत ही हार्ड फॉर्म होती है और वो एक बार अगर आपके दांतों के बीच में या दांतों पे जम गई है तो वो धीरे धीरे आपके मसूड़े हैं उनको ख़राब करती जाएगी, उनमें इन्फेक्शन करती जाएगी और धीरे धीरे आपके मसूड़े अपनी जगह से हटना शुरू हो जाएंगे। गम रिसेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, पायरिया की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाएगी। अगर खाना दांतों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है तो उससे मसूड़े में सूजन आनी शुरू हो जाती है, पस होना, मुंह से बदबू आने की समस्या या फिर गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको प्रॉपर ओरल हाइजीन का ध्यान रखना होगा। आप चाहते हैं कि आपकी गम रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तो साथ ही आप अपनी डाइट को बहुत ही हेल्दी रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो वो आपके दांतों में स्टिक हो जाता है। कोई भी स्टिकी फूड खाते हैं तो वो भी आपके दांतों की जो बीच की जो इंटरडेंटल एरिया है वहाँ पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो आपके मसूड़े में इन्फेक्शन क्रिएट करता जाता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी मसूड़े में इन्फेक्शन होता है। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान ये देखा गया है कि मसूड़ों का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके अचानक से मसूड़े से ब्लीडिंग होना, मसूड़े में पस बन जाना, ये सब समस्याएं देखी जाती है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रश हार्डली करते हो, जो ब्रिस्टल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा घिसते हो दांतों को, तो इससे भी आपके दांत हैं वो तो घिसते ही है, साथ साथ आपके मसूड़े भी टूटने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़े में दर्द और सूजन हो सकती है। अब चाहे कारण जो भी हो, हमें तो ट्रीटमेंट चाहिए और वो भी घर पर। तो घर पर हमें क्या करना चाहिए? घर के लिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तरीके हैं जिससे हम मसूड़े के इन्फेक्शन कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो तरीका है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमें एक पेस्ट बनाना है घर पे ही, और उस पेस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वो है नीम की पत्तियाँ। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। साथ ही इसके अंदर एनल जैसे गुण भी पाया जाता है। हमें क्या करना है, ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेनी है, 7 से 8 नीम की पत्तियाँ हैं, उसको उबाल करके एक पानी में और उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद उस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा हमें नारियल का तेल मिक्स करना है, आधा छोटा चम्मच नारियल का तेल मिक्स करना है और चुटकी भर हल्दी मिक्स करनी है उसके अंदर,
और हल्का सा चुटकी भर नमक ऐड करना है। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको अपने मसूड़े में जहाँ सूजन है वहाँ पे, या फिर ओवरऑल मसूड़े ऊपर नीचे के उन पे उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 से 15 मिनट तक मसूड़े पे लगा हुआ रहने दीजिए और फिर हल्के हल्के हाथ से, फिंगर की मदद से हल्के हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए और फिर 15 मिनट के बाद आप कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं अगर आपके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, सूजन है तो। अगर आपके मसूड़े में कम इन्फेक्शन है तो इसको आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। इससे मसूड़े के दर्द में राहत मिलती है, मसूड़े की सूजन ठीक होती है, गम ब्लीडिंग की समस्या ठीक होती है, पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है और गम रिसेशन की समस्या भी दूर होती है। तो नीम की पत्तियों के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए। इसका एनाल्जेसिक गुण दर्द को भी कंट्रोल करके रखता है। ये तो हो गया पेस्ट जो हमें बना के हमारे मसूड़े पे लगाना है। अब कुछ और भी होम रेमेडी है जिनकी मदद से भी आप अपने मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक कर सकते हो। उसमें सबसे पहला है नमक के पानी से कुल्ले करना। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और इससे अच्छे से कुल्ले कीजिए। दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। नमक के पानी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे गम प्रॉब्लम करते हैं या फिर दांतों में दर्द करते हैं, उन बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इससे आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन भी दूर होते हैं। जो गम प्रॉब्लम या फिर दांत में प्रॉब्लम करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नमक के पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मसूड़े के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। अगर आपकी हाई बीपी की समस्या रहती है तो आप ये जो नमक के पानी कीजिएगा, आप बीटाडीन के पानी से भी कुल्ला कर सकते हो या फिर आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ला कर सकते हो। ये भी हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे दांत भी हेल्दी रहते हैं, मजबूत बनते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, मसूड़े भी मजबूत बनते हैं और मुंह से रिलेटेड और भी समस्याएं होती है उनको भी ये दूर करता है। ऑयल पुलिंग में करना क्या है, नारियल का तेल ले सकते हो या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच तेल को मुंह में लेना है, थोड़ी देर अच्छे से घुमाना है। जितनी देर दांत और मसूड़ों पे रख सकते हो उतनी देर आप उसको रखिए, फिर आप उसको स्पिट कर दीजिए, फिर लीजिए, फिर मुंह में घुमाइए, फिर जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। याद रखना है कि जो ऑयल मुंह में ले रहे हो वो निगलना नहीं चाहिए, वो हमेशा थूकना है। अगर निगल लिया तो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं या मुंह में मौजूद खराब जो चीज़ें होती है वो पेट में चली जाती है, जिससे और अदर नुकसान हो सकते हैं, हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें थूकना ही है। तो ऑयल पुलिंग आप चाहे तो रेगुलर कर सकते हो, समय नहीं है तो हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। इससे आपके मसूड़े भी ठीक रहते हैं और दांतों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी ठीक होती है और दांत है वो हेल्दी और मजबूत बनते हैं। तो ऑयल पुलिंग भी एक बहुत बेहतरीन तरीका है मसूड़े के इन्फेक्शन दूर करने का। इसके अलावा है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आपको ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है और उसको एक पानी में अच्छे से उबाल लेना है, उसमें हल्का सा नमक डालना है। उबलने के बाद पानी को छान कर उसको एज ए माउथ वॉश आप इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा पानी मुंह में लीजिए, अच्छे से रिंच कीजिए, कुल्ला कीजिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इससे भी आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है और दांतों का दर्द भी दूर होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बेहतरीन रेमेडी है मसूड़ों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। ये तो है होम रेमेडी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं कि डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है तो आप ये घर पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, गम रिसेशन इतना ज़्यादा हो गया है या फिर प्लाक बहुत ज़्यादा जम गया है जो घर पे नहीं क्लीन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट उसका ट्रीटमेंट करते हैं, स्केलिंग या फिर रूट प्लानिंग करते हैं। वो करने के बाद आपके मसूड़ों से पस भी निकल जाती है, ब्लीडिंग आना भी बंद हो जाता है और उसके बाद आप मेरी बताई हुई जो होम रेमेडीज़ है उसको ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आपको दोबारा स्केलिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ी सी केयर के साथ ध्यान देते हो तो। इसके अलावा आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है। अगर आप कुछ भी खाते रहोगे, रात को सोने से पहले कुछ मीठा खा रहे हो, खाए हुए सो रहे हो, जंक फूड्स खा रहे हो, कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हो, तो उससे आपके दांत और मसूड़ों को ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा अगर आपके कैल्शियम की कमी है
तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हो, या फिर फूड से भी आप कैल्शियम अब्जॉर्ब ले सकते हो जितना ज़रूरत है उतना। तो कैल्शियम की कमी जिन लोगों की है उनके भी दांतों और मसूड़ों में दर्द रहता है। तो इसके अलावा आपको रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस पे ध्यान जरूर देना है। ब्रश तो आपकी सरफेसेस क्लीन करेंगी दांतों की, लेकिन जो फ्लॉस है वो दो दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल एरिया है उसको क्लीन करता है। तो उससे क्या होगा, जो भी खाना आपके दांतों मसूड़ों में फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। तो आपके मसूड़ों में सूजन नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, साथ ही गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी दांत और मसूड़ों से रिलेटेड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।